तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन व्यू में। चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की क्लास। पहला प्रश्न, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में आप भूल ना जाए तो मैं आपको ये ट्रिक से बता दूँ। सर्वनाम के अगर प्रकार पूछे जाएँ तो ये देख लीजिएगा, जो सर्वनाम में ऐसी मात्रा होती है ये हमारा क्या बनाती है, 6। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार की। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। किस प्रकार की, नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। किस प्रकार के नेपोलियन हमें यहाँ पे किस प्रकार की संज्ञा का बोध कराती है, यहाँ पे कराती है हमें जातिवाचक का। प्रश्न नंबर 3, ये दृश्य बहुत सुंदर है। मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी प्रविशेषण। देखिए जो संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण होता है, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए, एक तो हो गया ये दृश्य सुंदर है, दूसरा है ये दृश्य बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विशेषता की भी विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रविशेषण। प्रश्न नंबर 4, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संबंध बोधक, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। यहाँ पे भरोसे में है हमारा संबंध बोधक। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचानिए। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। जो संज्ञा की विशेषता बताए वहाँ पे जो संज्ञा होगी वो हमारी विशेष्य होगी। तो यहाँ पे हमारी संज्ञा क्या है, आसमान। क्या है, आसमान। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। देखिए हमसे ये पूछा है कि कौन सा प्रकार नहीं है। देखते हैं कौन कौन सा नहीं है। निर्देशक का चिन्ह कैसा होता है, कुछ इस प्रकार होता है। लाघव चिन्ह किस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। विवरण चिन्ह कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। उपनिर्देशक किसी प्रकार का विराम चिन्ह नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, अब पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, जल्दी से आंसर लगा लेंगे और बताएंगे कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी द्विकर्मक क्रिया। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो कार्य स्वयं न करके किसी और से करवाए। जैसे कि राधा ने मोहन से पत्र लिखवाया, ये क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। कि जहाँ पे कर्ता खुद ना कार्य करके किसी और से करवाता है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मैंने हलवाई से लड्डू बनवाए, तो ये कार्य मैंने स्वयं ना करके प्रेरणार्थक क्रिया ये कहलाती है, किसी और से करवाया। संयुक्त क्रिया, जो संयुक्त क्रिया वो होती है जहाँ पे कार्य समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी द्विकर्मक में होती है, जहाँ पे 2 कर्म होते हैं। वह लिख रहा है, वह रो रहा है, या फिर वो सो रहा है, वो जाग रहा है। यहाँ पे 2 कार्य एक साथ होंगे। हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी। तो अब पढ़कर क्या होगा, हमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9, ऐसा लगा मानो बम फटा हो में कौन सा अव्यय है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्वरूप बोधक। देखिए संकेत बोधक, जहाँ पे संकेत की बात की जाए, जैसे कि राधा ने मोहन को उंगली से इशारा किया, वो संकेत करना होता है। कारण बोधक, वह क्यों भागा, वह किस लिए भागा, वो क्यों जाग रहा है, वो क्यों सो रहा है। यहाँ पे क्यों, क्या, कैसे जैसे सवालों के आंसर आए वहाँ पे कारण हो जाएगा। उद्देश्य, जो किसी बात का उद्देश्य बताए, लेकिन हमें यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है, वहाँ पे बम फटा है, यहाँ पे उद्देश्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वरूप बोधक। प्रश्न नंबर 10, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, कौन से कारक है, करण कारक, संप्रदान, संबंध या अधिकरण। देखिए यहाँ पे कुर्सी पे बैठने वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण। क्यों, यहाँ पे स्थान आ गया, कुर्सी जो है जहाँ पे बैठे हैं वो कुर्सी का एक स्थान है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, अधिकरण।
प्रश्न नंबर 11, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। क्या हो जाएगा? ठठेरिन, ठठेरिनी या ठठेरी या ठठारी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठठेरिन। प्रश्न नंबर 12, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। चलिए देखते हैं एक वचन और बहुवचन में। पौधा का बहुवचन क्या होगा? पौधे। पुस्तक का पुस्तकें, लड़का का लड़के। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया है सहायता, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है, तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सहायता, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक वचन में भी सहायता रहेगा और बहुवचन में भी सहायता ही रहेगा। सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और संबद्ध, संपूर्ण और अंश, संबल और निर्बल। क्या होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। कला और कीर्ति, कला और कीर्ति कहते हैं किसी निर्माण के, किसी स्वरूप के बारे में बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं होगा। संबंध, सन और संबंध, सन होता है वर्ष और संबंध होता है जो शक संवत जो हिंदी के कैलेंडर में होते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी, सबल और निर्बल, सबल का अर्थ होता है शक्तिशाली, निर्बल का अर्थ होता है कोमल। हमारा क्या ऑप्शन बचा है? ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण और अंश। क्या आंसर हो जाएगा? संपूर्ण और अंश। क्वेश्चन नंबर 14, वॉट एवर दे डिड इज प्रेज वर्दी का हिंदी अनुवाद है। उन्होंने जो कुछ किया वह मनानुकूल था, मनोनुकूल था। ऑप्शन नंबर बी, जो कुछ श्रेष्ठ था उन्होंने वह किया। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय था। ऑप्शन नंबर डी, वह सदैव प्रशंसनीय कार्य करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा उन्होंने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय था। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नासिक के व्यंजन हमारे जो पंचम व्यंजन होते हैं वो होते हैं जो हमारी वर्णमाला है, जैसे का खा का गा डा, चा चा छा छा यहाँ, ना हो गया, ना और माँ। ये हमारे क्या है? नासिक के व्यंजन, ये नाक से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, क्या हमारा शाह है नासिकी में, मतलब पंचम व्यंजन में? नहीं। क्या गा है? नहीं। जा है? नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? या। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है, हमें अशुद्ध बतानी है। चलिए देखते हैं कौन से अशुद्ध है। शुश्रूषा, शुश्रूषा, वेशभूषा या मनीषा। जल्दी से देखेंगे कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे जो हमारी अशुद्ध वर्तनी है वह शुश्रूषा है, ऑप्शन नंबर बी। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं समानार्थी शब्द कौन सा है। संविदा, ऑप्शन ए बातचीत, ऑप्शन बी झगड़ा, ऑप्शन सी ठेका, ऑप्शन डी वादा। देखिए संविदा के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। संविदा वो होती है जैसे कि अगर नौकरियों की बात की जाए, अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है 1 साल के लिए संविदा पे जॉब निकालती है, 5 साल की संविदा पे जॉब निकालती है। वो संविदा क्या होती है? वो एक प्रकार का ठेका होता है। क्या होता है? ठेका होता है कि मैंने आपको 5 साल के ठेके पे रखा है कि आप 5 साल तक मैं आपको ये मान दे दूँगा और आप इस वर्क को बहुत भली भांति पूछ पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, चौकी का तत्सम रूप है। तत्सम क्या होता है? जो वो शब्द जो संस्कृत भाषा के मूल रूप होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका या चतुष्कोण। क्या हो जाएगा चौकी का तत्सम रूप? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19, घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। घोटक का सही तद्भव शब्द क्या होगा? गधा, घोड़ा, घड़ा या इनमें से कोई नहीं। घोटक का सही अर्थ होता है तद्भव घोड़ा। जल प्राण पुत्र किस
शब्द के अनेकार्थी हैं, औषधि के हैं, सार के हैं, तत्व के हैं, जीवन के हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जीवन के, किसके अनेकार्थी है? जीवन के। जल है जीवन है, प्राण है तो जीवन है, पुत्र है तो जीवन है। क्वेश्चन नंबर 21, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? कौन सा कहते हैं? ऑप्शन ए संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, अव्ययीभाव। जैसे होता है यथासंभव, प्रतिदिन, प्रतिमाह, जो इनका पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वो क्या होता है? प्रधान होता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? हमारे अव्ययीभाव। क्वेश्चन नंबर 22, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उच्च प्लस आरण, ऑप्शन बी उत्था प्लस चारण, ऑप्शन सी उत् प्लस चारण, ऑप्शन डी उच्छा प्लस चारण। क्या हो जाएगा सही आंसर? उत् प्लस चारण। जो हमारा ये आधा चा है ये आधा ता में परिवर्तित हो जाएगा। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए घुटने में दर्द होना, ऑप्शन बी दुखी होना, ऑप्शन सी हार मान लेना, या ऑप्शन डी विजय प्राप्त करना। क्या हो सकता है सही आंसर? उसने घुटने क्यों टेके होंगे? क्या उसके घुटनों में दर्द था, या वो बहुत ज़्यादा दुखी था, या उसने विजय प्राप्त कर ली थी? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार मान लेना। कहते हैं ना उसने अपने घुटने टेक दिए, यानी कि उसने अपनी हार मान ली। इसलिए नहीं घुटने टेके थे कि उसके घुटनों में दर्द था। क्वेश्चन नंबर 4, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्या हो सकता है सही अर्थ? देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए साधुओं की संगति छोड़ देना, ऑप्शन बी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन सी भक्ति छोड़कर व्यापार करने लग जाना, ऑप्शन डी गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्वेश्चन नंबर 25, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत या आजीवक। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं शाश्वत। तो ये थे हमारी आज की क्लास के 25 क्वेश्चन। जल्द ही हम नई क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।